प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो उसी पर हम आज कुछ बातों को करेंगे और साथ साथ में किन बातों का ख्याल रखना हम लोगों ने, जो खुदा के लोग हैं, परमेश्वर के हम लोग हैं। क्योंकि दुनिया ये नहीं जानती कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा काम दिया है पृथ्वी के ऊपर, जिसे हम लोगों ने, परमेश्वर के पवित्र लोगों ने उस काम को क्या करना है, पूरा करना है। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी ये जंग स्टार्ट हुई है, इसका रौला जो भी मीडिया है उतना है नहीं जितना रौला दिखा दिया गया है। क्योंकि मैं कुछ जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी रिपोर्टिंग्स को मैं सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि भारत क्या चाहता है, और जो ये मीडिया है जिसको गोदी मीडिया करके बात करता था, वो खुद ही हमारे भारत के सिस्टम को, आर्मी के सिस्टम को, जो कुछ हमारी जो प्लानिंग्स है उनको वो निष्फल करने के लिए फेक वीडियोस, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ दे रहे हैं। फेक प्रिंट मीडिया, अखबारें छप रही है कि हमने आधा पाकिस्तान कब्जे में कर लिया, कराची तक वो हमारे काबू हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आर्मी को सलूट करता हूँ, और इस समय हमें अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है वो हमें बहुत प्रिय है। वैसे हमारी बाइबल में तो हमें परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी जिस देश में हमारा जन्म हुआ, हम पाले पोसे गए, तो हम उसके लिए क्यों नहीं सब कुछ अच्छा चाहेंगे ना। मैंने सारी रिपोर्टिंग से बात चेक किया कि भारत सिर्फ, हमारा देश टेररिस्ट के खिलाफ है, और टेररिस्ट को जो सपोर्ट करता है उनके भी खिलाफ है। और जब हम कश्मीर में, पहलगाम में हमारे लोगों को के साथ बहुत बुरा किया गया टेररिस्ट के द्वारा, तो जवाब में, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और उनके देश में उनके अड्डे हैं, तो जब हमारी आर्मी ने उन अड्डों पर अटैक किया तो बहुत सारे वो टेररिस्ट मर गए, है ना। लेकिन उसके बाद फिर भी भारत नहीं चाहता था कि कुछ आगे जंग बढ़े या पाकिस्तान का नुकसान हो। मैंने ये सारी रिपोर्टिंग को देखा है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, जो रिहायशी एरिए हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, जिनका तो किसी देश से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनको ये मीनिंग नहीं है कि उस देश के मरे या इस देश से मरे, वो तो आम लोग हैं बेचारी, अपना काम धंधा करके अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक्स ऐसे लोगों पर किए, तो ये शर्म वाली बात है। आपको प्रॉब्लम अटैक आर्मी ने किया तो आर्मी से युद्ध करो, हमारी से आम लोगों पर क्यों अटैक्स करते हो। लेकिन हमारी जो डिफेंस है उसने अच्छा काम किया कि उनके अटैक्स को निष्फल किया, तो हमारे देश का कोई लॉस नहीं हो रहा ज़्यादा। फिर भी जो थोड़ा बहुत हुआ है उसके लिए अफसोस है हमें भी। लेकिन इन सब के पीछे हम जानते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, ये क्या हो रहा है, ये एक नेगेटिविटी है, और इसको हम लोग अपनी प्रार्थनाओं से दूर कर सकते हैं। और हमें अपने देश के लिए प्रेयर करनी चाहिए, अपनी आर्मी के लिए, उन जवानों के लिए जो हमारे लिए खड़े हैं ना, सच्ची। क्योंकि अब वो देखो बॉर्डर पर युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी पत्नी का पति है। अगर उसको होता है तो वो घर का क्या होगा ना। तो ये सब कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि
बाइबल में इन सब बातों के लिए लिखा है कि अंत के दिनों में देश देश पर चढ़ाई करेगा, धर्म धर्म से लड़ेगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। अंत के दिनों में तुम लड़ाइयों आवाइयों की आवाज़ें सुनोगे, भूचाल आएंगी, महामारियां आएगी, लेकिन ये पीड़ाओं का आरंभ होगा, ये जगत का अंत नहीं होगा। ये तो जगत के अंत के वो दिन स्टार्ट हैं। तो वो जगत के अंत स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत समा कम है पृथ्वी के ऊपर, और हम स्पिरिचुअल लोगों को बड़ा काम करना है। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार पता चलना चाहिए। लोग पृथ्वी पर हर इंसान मृत्यु से पहले उद्धार पाना चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि सृष्टिकर्ता कौन है। तो इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग अपनी दमदार प्रेयर में रहो। आज हम लोग भी, मैं अभी चर्च में हूँ, आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सुबह 11 बजे से यहाँ हूँ और अभी 7 बज के हम एक पावरफुल प्रेयर में थे, अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए, जवानों के लिए, हर तरह की जो हमारी फोर्स है उसके लिए, और बाकी भी सारे विषयों के लिए, आपके लिए भी। तो इस समय आप सब भी प्रेयर में रहना और कंटिन्यू अंगीकार करना कि परमेश्वर पिता, आप दोनों देशों के मनों के अंदर काम कर रहे हो। सारी नेगेटिविटी हट रही है। आप मनों को बदलने की सामर्थ्य रखते हो। इस सारी जो भी चीज़ें खड़ी हो रही है, सब आप हटाने की सामर्थ्य रखते हो। अगर हम स्पिरिचुअल लोग कंटिन्यू इस प्रेयर को करेंगे तो देखना इसका फल आएगा। अगर कुछ हमारे सेवक लोग कह रहे हैं जंग लगने वाली, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर गलत अंगीकार करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। फिर बात तो बढ़ेगी। अगर लोग इसको, स्पिरिचुअल लोग अगर ज़्यादा अंगीकार करेंगे, हम जितना अच्छा अंगीकार करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी चीज़ें तो होनी है जो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक कुछ हो जाएगा। मुझे अभी तक तो परमेश्वर की आत्मा ने ऐसी कोई अगुवाई नहीं किया। अगर कुछ होगा तो परमेश्वर से हम बात करते हैं तो बता देंगे आपको, लेकिन मुझे आई होप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे से अपने विश्वास में रहो, पैनिक मत हो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी डरने की शिक्षा दी नहीं, हमें आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। हमारा लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि बाइबल में तो हम तो जानते हैं कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं। हमारी लड़ाई तो शैतान और उसकी सेना से है, और हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। तो इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जहाँ से भी इस वीडियो को सुनो, किसी दूसरे देश से, पूरे भारत के किसी स्टेट से, तो आप लोग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चीज़ें चल रही है, जंग जैसे हालात, ये आगे ना बढ़े, इसके लिए प्रेयर करते रहना अपने कंटिन्यू। अगर हम प्रेयर करते रहेंगे तो इसका आंसर 100% परमेश्वर देगा। जैसे हम बाइबल में ऐसी ही चीज़ों को देखते हैं, बड़े बड़े ऐसे कामों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनमें सब कुछ शांत कर दिया। तो आई होप, मेरा विश्वास है। तो आइए एक छोटी प्रार्थना करती हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, आप इस दुनिया के मालिक हो। हमने इस देश में जन्म लिया, आपने हमें पैदा किया है, और आपका वचन भी कहता है आप अपने देश के लिए, उसकी सुख चैन के लिए, लोगों के लिए, आर्मी के लिए, सोल्जर के लिए, जो सिपाही हैं, जो बॉर्डर पर जागते हैं, रक्षा करते हैं, उनके परिवारों के लिए आपका वचन कहता है प्रार्थना करो। धन्यवाद खुदावंद, हम अपनी आर्मी के लिए, जवानों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, एयर फोर्स के लिए, नेवी फोर्स के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप उन्हें प्रोटेक्ट करो, उनका भला करो, और दूसरे देश में भी जो गलत लोग हैं उन पर तो तुम्हारा हाथ पड़ेगा ही, लेकिन आम लोग जो है परमेश्वर, उनका भी भला करो, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी नष्ट ना हो, उनका भला हो। खुदावंद, इन दोनों देशों को तुम्हारे हाथ में देते हैं, इनके पीएम को, रक्षा मंत्री को, सलाहकारों को, आर्मी के प्रमुख ऑफिसर्स को, परमेश्वर जो डिसीजन लेते हैं रक्षा मंत्री के साथ बैठकर, ताकि परमेश्वर पिता
तेरा आत्मा उनके अंदर काम करे, उनके डिसीजन पॉजिटिव हो। ये सारा जो कुछ खड़ा हो रहा है, किस बहुत कुछ जो ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, उन्हें आप नॉर्मल कर रहे हो, इस विषय को ख़त्म कर रहे हो, ताकि दोनों देशों में सुख शांति से जो आम लोग अपनी ज़िंदगी को जिए और देश उन्नति करे, हमारा आगे बढ़े, हर तरह की बरकत ठहरे, हर तरह की आशीष ठहरे। इस पूरे देश को तुम्हारे हाथ में देते हैं, जितने सोल्जर उनके परिवारों को तुम्हारे हाथ में देते हैं। शांति बनी रहे, लोगों को डर से बचाना, प्रोटेक्ट करना, इस देश पे हाथ बनाए रखना। खुदा ऐसी बरकत मांगते हैं, आप दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।